मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज भी हम एक अच्छा बड़ा वॉलेटाइल सेशन देखने को मिला। 60-70 पॉइंट हम नेगेटिव साइड खुलने के बाद एक टाइम हम पॉजिटिव साइड पर भी ट्रेड करने लग गए थे और उसके बाद ज्यादातर टाइम हमने 100 पॉइंट के आसपास गिरावट के साथ ही ट्रेड किया और फिर एक बार हम पॉजिटिव साइड पर आए, लेकिन जो लास्ट का एक घंटा था उसमें एक जबरदस्त सेलिंग प्रेशर दिखा और हमने तकरीबन 100 पॉइंट नेगेटिव साइड पर क्लोजिंग की। और इस वीडियो के माध्यम से मैं निफ्टी इंडेक्स के 10 स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर करूंगा। और जैसा कि हमेशा कहता हूं कि मेरी इस वीडियो को आप अगले ट्रेडिंग सेशन के साथ ड्यूरिंग द मार्केट या मार्केट खत्म होने के बाद भी एनालाइज कर सकते हैं। साथ साथ में मैं यह भी बताऊंगा कि मैंने पिछली वीडियो के अंदर क्या कहा था। किसी ने वो वीडियो देखनी है, नीचे लिंक है, आप उस वीडियो को देखकर आज के सेशन को कंपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले आते हैं हम HPCL पर, और आप देखिए जैसे ही इसने ये ट्रेंड लाइन ब्रेक की थी, मैंने कहा था पहला टारगेट हमारा ये होगा और हम यहां तक गिर सकते हैं। और 330 के प्राइस पर भी बोला था जिसको बाय करना है और थोड़ा सा रिस्क उठा सकता है वो 330 पर भी बाय कर सकता है, नहीं तो मेरा टारगेट ये है 315 का। तो अगर आपने 315 तक वेट करना है तो आप वहां पर भी बाय कर सकते हैं, लेकिन अब ये शॉर्ट का कैंडिडेट बन गया है। कोई शॉर्ट करके भी ट्रेड करना चाहता है तो 330 के आसपास की पुट कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी हो सकती है। टारगेट होगा 315 का और एक बेरिश क्रॉसओवर की पॉसिबिलिटी कंफर्म होती दिख रही है, आप यहां से देख सकते हैं। तो डिप पर बाइंग 315 के आसपास मिले तो वहां पर लॉन्ग बनाइएगा। अब हम बात करते हैं HUL की। देखिए HUL बिल्कुल एक रेंज बाउंड फंसा हुआ है और आपको पता होगा कि मैंने 2430 पर बाय किया हुआ है। ना तो ये बड़ी गिरावट दिखा रहा है और ना ही कोई बाउंस दिखा रहा है। मेरा ये मानना है कि 2450 या उसके ऊपर तक की एक बार मूव आनी चाहिए। उसका रीजन, स्टॉक 33 की RSI के साथ ट्रेड कर रहा है और मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट आने के बाद भी स्टॉक ने कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं दिखाई, इसलिए मैं इसमें ज्यादा बेरिश नहीं हूं। डिप पर बाइंग की ही स्ट्रेटजी रहेगी। तो दोस्तों, इसके साथ साथ मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप की परफॉर्मेंस को भी आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। आज हमने केवल एक ट्रेड एशियन पेंट का लॉन्ग साइड पर बनाया और क्लोजिंग तक वो 30 से 35 रुपए प्रॉफिट में था और मैंने कोई ट्रेड उसमें नहीं लिया। और अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें एक हफ्ते के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मैं एंट्री देता हूं, उसके बाद आप डिसाइड करिएगा कि आपको मेरे रिजल्ट्स अच्छे लगे हैं या नहीं, मेरा काम करने का तरीका, मेरी प्रॉफिटेबल एक्यूरेसी और कितने % मैं रिस्क लेके ट्रेड करता हूं। इन सारी चीजों को एनालाइज करने के लिए मैं एक हफ्ते का विंडो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। उसके बाद आपकी चॉइस हो तो आप कंटिन्यू कीजिएगा, अदरवाइज आप खुद एग्जिट हो सकते हैं। मेरे साथ जुड़ने का तरीका है, मेरी ईमेल आईडी नीचे है, आप उस पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर फॉरवर्ड कीजिए, मैं खुद उसके अंदर आपको ऐड करूंगा। अब आते हैं ITC। देखिए ITC ने आज इंट्राडे में एक बड़ी मूव दिखाई। 245 तक के टारगेट मैंने कल की वीडियो में बोले थे कि आप यहां से लॉन्ग रह सकते हैं। मुझे ज्यादा बेरिश स्टॉक नहीं लगता। 233 पर गिरावट में भी बाय करिए और 230 पर गिरावट में भी बाय कीजिए, ये मैंने कल की वीडियो में बोला था। 245 के टारगेट हिट हो चुके हैं। अभी भी स्टॉक बेरिश नहीं है, हां हाई से जरूर गिरावट आई है, लेकिन जब तक स्टॉक 230 के ऊपर है मैं बेरिश नहीं हूं। आप हर डिप पर बाय कर सकते हैं। हिंडाल्को, देखिए हिंडाल्को एक जो नीचे की सपोर्ट है उसे होल्ड कर रहा है, वो है 438 की। आज इंट्राडे में थोड़ी सी कोशिश हुई, 450 तक गया, लेकिन फिर से गिरावट आ गई। ये स्टॉक थोड़ा सा ट्रेंड रिवर्सल इसमें दिखेगा अगर 460 क्लोजिंग बेसिस पर हम क्रॉस करके क्लोज देते हैं। लंबा नजरिया रखते हैं तो आप यहां से बाई कर सकते हैं या 460 के ऊपर बाय कीजिए, ये चॉइस आपकी है। और ट्रेड अब लीजिएगा दिसंबर एक्सपायरी के। डॉक्टर रेड्डी ने आज एक फिर से गिरावट दिखाई
और मैंने जैसे पहले भी कहा था, अगर किसी को बाय करना है 4725 तक गिरावट में बाय कर सकते हैं। स्टॉक उसके नीचे जाएगा तो वीक होगा, जिसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी सी मुझे कम लग रही है। हाँ, ट्रेंड रिवर्सल नेगेटिव साइड पे जरूर कन्वर्ट हो रहा है। हर 4730 के नीचे या 4600 तक भी आपको मिले तो आप लॉन्ग कीजिए, चॉइस आपकी है। देखिए, ऊपर से स्टॉक तकरीबन 150 पॉइंट की गिरावट दिखा चुका है, और यहां से मानिए 4725 पर अगर स्टॉक अटका तो आप लॉन्ग लीजिए, अदरवाइज 4600 के आसपास भी आप बाय कर सकते हैं। लंबा नजरिया दिसंबर एक्सपायरी तक का कम से कम होना चाहिए पूरा, और पोजीशन को हेज रखिएगा और कॉल बाय करके या पुट बाय करके ट्रेड करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि प्रीमियम्स बहुत ज्यादा होते हैं। बहुत बड़ी मूव 7-8% की जब तक नहीं आएगी, ऑप्शन बायर्स को प्रॉफिट नहीं होता। तो डिप पर बाइंग करने की स्ट्रेटेजी रहेगी 4725 या 4620, दोनों प्राइसेस पर आप कहीं पर भी नई एंट्री ले सकते हैं। सिप्ला में देखिए, कल मैंने जैसे मेरे पास 921 का एक ट्रेड था जिसमें हमने प्रॉफिट बुक किया था, उसके बाद गिरावट में मैंने कहा था कि 910 पर आप लॉन्ग कर सकते हैं, और देखिए 910 वाला आज ट्रेड आपको मिल भी गया। जिसने ट्रेड ले लिया है बहुत अच्छी बात है। आज सारे फार्मा सेक्टर में एक अच्छी बड़ी गिरावट रही, उसका इंपैक्ट इस पर भी देखने को मिला। मेरे हिसाब से जो पिछला लो है 890 तक का, वो ब्रेक नहीं होना चाहिए, तो डिप पर बाई करने की ही स्ट्रेटजी रहेगी, शॉर्ट करने की इसमें मैं एडवाइस नहीं दूंगा। भारती, देखिए भारती को कल मैंने कहा था कि एक बार 725 ब्रेक करे तो आप शॉर्ट कर सकते हैं, इमीडिएट टारगेट 715 का होगा, और आज का जो लो लग गया 717 का। आप मेरी कल की वीडियो देख सकते हैं। अभी भी मैं इसमें बुलिश नहीं हूं, मेरे को लगता है कि ये स्टॉक 710 भी ब्रेक कर सकता है। 710 ब्रेक हुआ तो टारगेट होगा 690 का। 690 पर एक बार अपनी शॉर्ट की पोजीशन से एग्जिट हो जाएगा, चॉइस आपकी है। 710 पर एग्जिट होना है, 715 पर एग्जिट होना है, या 690 पर, ये आप खुद डिसाइड कीजिए, लेकिन स्टॉक को अभी लॉन्ग करके ट्रेड मत लीजिएगा। बजाज फाइनेंस ने आज ऊपर से एक गिरावट दिखाई, खुले जहां पर हम, वहां से वन साइडेड मूव तकरीबन 125-150 पॉइंट की, लेकिन जाते जाते एक गिरावट रही है, लेकिन क्लोजिंग वीक नहीं है। तो जिसको लॉन्ग रखना है वो लॉन्ग रह सकता है। 7600 की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग किया जा सकता है, और अब हम तकरीबन लास्ट वीक के अंदर एंट्री लेंगे। अगर आप यहां पर भी और करंट एक्सपायरी को भी आप ट्रेड करेंगे तो भी, क्योंकि हैजिंग के लिए जो प्रीमियम है बहुत कम पे करना पड़ेगा आपको, और लास्ट के दिनों में अच्छी मूव भी देखने को मिलती है। तो बिल्कुल स्टॉक अभी वीक नहीं है। मैं फिर कहता हूं कि अब हमारी मूविंग एवरेज में फर्क केवल और केवल 125 पॉइंट का रह गया है। आप देखिए जब यहां पर कितना जबरदस्त फर्क होता था, लेकिन अब केवल 100 पॉइंट के फर्क के ऊपर ये दोनों सारी मूविंग एवरेज ट्रेड कर रही है। जैसे मैंने कल भी कहा था कि अगर 7450 ब्रेक होगा तो हम सारी मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड करेंगे, और अगर हम 7620 के ऊपर होंगे तो हम सारी मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड करेंगे। फासला बहुत कम होता जा रहा है, इसीलिए दोनों तरफ के ट्रेड देखने को मिल सकते हैं। तो अभी अकॉर्डिंग टू ट्रेंड, अगर हम ट्रेंड की बात करें तो हम 7600 की पुट बाय करके फ्यूचर्स को बाय करें तो यह स्ट्रेटजी ज्यादा अच्छी रहेगी। अरविंदो फार्मा ने आज बड़ी गिरावट दिखा दी। जैसे मैंने कहा था कि नया ट्रेड आप 700 के ऊपर लीजिएगा, तो ऊपर तो हम गए नहीं, तो नया ट्रेड तो मिला नहीं। लेकिन हाँ, जो हमारा पिछला लो था, और जो वो लो था तकरीबन 24 अगस्त का, उसके आसपास हम आ रहे हैं। तो अभी नया ट्रेड लॉन्ग साइड पर नहीं रहना, जिसका पोजीशन पड़ी हुई है, क्योंकि पुट बाय करके हमने फ्यूचर्स को लॉन्ग किया हुआ था और पुट के अंदर प्रॉफिट आ रहा है। आप देखिए यहां से जब हम फंसे थे, ट्रैप हुए थे 700 के आसपास, तो 700 वाली पुट के अंदर प्रॉफिट आ रहा है। तो आप एक बार, क्योंकि अब हमें रोल ओवर भी करना है, इस वाली पुट के अंदर का जो प्रॉफिट है आप उसे बुक कीजिए, और जब आप रोल ओवर करेंगे और नेक्स्ट पुट जो खरीदेंगे हैजिंग के लिए, वो एट द मनी लीजिएगा, ना कि सेम स्ट्राइक की। तो इस तरीके से आप अपने पोजीशन को कन्वर्ट कीजिएगा। आपने कल करनी है कल कीजिए, मंडे ट्यूसडे करनी है वो आपकी चॉइस है। और कल इस हफ्ते का आखिरी दिन है, फ्राइडे की हॉलीडे है, तो उस हिसाब से आप अपनी पोजीशन को बनाइएगा, क्योंकि ऑप्शन बाय करके गलती मत कीजिएगा,
क्योंकि ऑप्शंस के प्रीमियम बहुत तेजी से डिके होंगे। अंबुजा, अंबुजा ने देखिए मैंने आपको शॉर्ट करने की जो एडवाइस की थी, आज देखिए अंबुजा ने एक और बड़ी सपोर्ट को ब्रेक किया। मेरे हिसाब से अब हम एक अच्छे प्रॉफिट पर बैठे हुए हैं। हमने 420 के नीचे शॉर्ट किया था, 420 के ऊपर, और आज हमें 407 तक के भी टारगेट दिख गए हैं। तो आप अब यहां से जो ट्रेड शॉर्ट का कंटिन्यू करेंगे उसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ कंटिन्यू कीजिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी मूव में आपका प्रॉफिट खत्म हो जाए, जबकि टारगेट मेरे हिसाब से 398 तक के अब बनते हैं। तो नया ट्रेड ले सकते हैं। अगर आप हम आज की क्लोजिंग जो 408 की आई है इसके नीचे ओपन होते हैं और कंटिन्यूस नीचे बने रहते हैं, तो आप अगर रिस्क उठा सकते हैं तो ऑप्शन बाय करके भी, पुट बाय करके भी ट्रेड कर सकते हैं। देखिए ये मैं पहली बार आपको कह रहा हूं, उसका रीजन क्या है कि अब पुट के अंदर ऑप्शंस का प्रीमियम बहुत कम होगा, तो जो नुकसान होता है जो हम स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करते हैं उतना ज्यादा प्रीमियम भी नहीं होगा कि आपको इतना प्रीमियम पे करना है। तो आप पुट बाय करके भी ट्रेड कर सकते हैं। अगर हम आज के दिन के हिसाब से 405 के आसपास ओपन और कंटिन्यू 10 से 15 मिनट बने रहे, टारगेट आपको 399 का देखने को मिल सकता है। तो चॉइस आपकी है, बाकी स्टॉप लॉस कितना रिस्क उठाना है ये सब आप देखिए। मैं एक ट्रेंड के हिसाब से बात कर रहा हूं कि ट्रेंड अभी स्टॉक में नेगेटिव है, कहीं पे भी रिवर्सल के कोई चांसेस अभी फिलहाल दिख नहीं रहे। तो दोस्तों ये मैंने निफ्टी इंडेक्स के 10 स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है, और मेरा ये मानना है कि अगर मेरी इस वीडियो को आप कल के ट्रेडिंग सेशन यानी कि 18 नवंबर के सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिए आपको बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड